कि चौथी बार नवाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनना, इसमें आपको साजिश की बू क्यों आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं कह रहे, बल्कि नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पे सब लोग यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह का सिचुएशन है उसके लिहाज से यही लग रहा है कि जो भी आप, अब उसमें नहीं कहना चाहता, बहुत सारी चीजें, हमें सबके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन एक आधी बात क्यों करते हैं आप लोग? या तो पूरी बात करें या तो ना करें। देखें, एक हकीकत जो है उसको तो कहना चाहिए ना, कि जो जिस तरह का लग रहा है कि सारी सपोर्ट जो है वो नून लीग को मिल रही है, इसी वजह से चेयरमैन साहब भी और दीगर लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ हम लोग नहीं कहते बल्कि सब लोग कह रहे हैं। आप मीडिया में जो लोग हैं, जो आप सब चीजों को समझते हैं, इदराक रखते हैं, आपकी भी यही सोच है जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं। शाहजी, आपसे एक सवाल की गुस्ताखी करूं? वो आपने अंग्रेजी में सुना होगा, वॉक द टॉक, यानी इधर टॉक ही हो रही है बस सर। एक पिटिशन नहीं, एक दरख्वास्त नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तहरीक इंसाफ तो अदालत चली गई, आप एक दफा नहीं गए, सिर्फ बातें कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट भी करती है आपकी क़यादत। आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते हैं सही काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर भी उनके बेटे बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब, उधर भी कोई मसला जरदारी साहब को नहीं नजर आता। मेरा मतलब है, तो ये इट्स जस्ट रेटरिक, इट्स जस्ट टॉक एट दिस पॉइंट। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमने जो बात की थी चेयरमैन बिलावल साहब ने, वो सबके लिए कही थी। देखें, आज भी हम चाहते थे कि पीटीआई को उनका निशान मिले, सिंबल मिले, लेकिन अब अदालती फैसला है और ये भी एक हकीकत है कि जो फैसला हुआ वो इंसाफ के लिहाज से है। इसकी वजह ये है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एविडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया अदालत की। सबने वो कार्रवाई देखी जो लाइव चल रही थी। तो वो एक और चीज से भी मैं चीफ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने नजरिए जरूरत का खात्मा हुआ इस फैसले से, क्योंकि जिस तरह का इखलाकी दबाव या जो चीजें थी, या वो जो सब लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट, दीगर चीजें, वो सब अपनी जगह पे सही थी, लेकिन कोई सब्सटेंस नहीं था उनके पास जो उनके वकला थे। हालांकि बड़ी अच्छी आप खुश हैं कि उनका बल्ला छिन गया? नहीं, हम ना खुश हैं। हम हमारा स्टांस रहा है कि उनको बल्ला मिलता, लेकिन इस सारे मसलों में इनका अपना कसूर है जो पीटीआई ने उस पर फॉलो नहीं किया। आप खुश भी हैं मगर आप ना खुश भी हैं? जी, देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि मैं ना खुश इसलिए हूं कि हम लोग चाह रहे थे कि पीटीआई को उनका सिंबल मिले और वो सही तरीके से इलेक्शन लड़ें, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि उनके जो वकला हैं या जो पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने थे तो एक गांव में कराने की क्या जरूरत थी? कोई ऐसा एविडेंस वो नहीं दे सके कोर्ट को जिसके तहत कोई आके वो फैसला कोई। सर, अभी लतीफ खोसा मेरे साथ लाइन इंटरव्यू में मौजूद थे, वो तो कह रहे थे सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से बंद कमरों में पीपल्स पार्टी के वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की पेपर्स फिल करके दाखिल करा देते थे, बिला मुकाबला सब कुछ होता है। तो आज मैं आपको अर्ज करूं कि वो इलेक्शन मीडिया पे होते थे, सारा कुछ होता था और उसमें सारी चीजें होती थी कि जिनमें सब कुछ। सर, मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं आपके साथ तफसीली इंटरव्यू करूंगी। सुन लें, उसमें कोई किसी ने एतराज तो नहीं किया ना जाके? जी, वो मसला ना, एतराज कल को भी हो सकता है सर, फिर ये छुरी हर एक पे चलेगी। मगर सर, मुझे बस इस नोट पे खत्म करने दें कि आप असूली तौर पर कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था एक सियासी जमात के साथ, मगर हो गया है तो दिल में खुश भी बढ़े हैं, ठीक है? नहीं, हम खुश नहीं है, हमें पीटीआई से हम खाइफ नहीं है। हमने यहाँ सिंध में उनको फेस कर रहे हैं और दीगर जगहों पे भी हम समझ रहे हैं कि पीटीआई अगर मुकाबले में होती तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता, इफ एंड बट्स भी जो है वो कम होते। और एक चीज तो है कि उनकी रिजर्व सीटों पे इसका असर पड़ा है, लेकिन नहीं पड़ा इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई चीफ जस्टिस साहब ने ज्यादती की, उनके सामने कोई सबूत ही नहीं रखे गए तो वो किस बात का फैसला करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अजब कशमकश है।
دلوں میں بھی، فضا میں بھی، ماحول میں بھی.